टाइप्स ऑफ रूट की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ रूट यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। मतलब वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं जो रूट्स हैं, ठीक है, वो रेडिकल पार्ट ऑफ सीड से ही डेवलप्ड होती हैं, लेकिन उत्पत्ति के आधार पे जो रूट हैं वो दो तरह की हैं, टैप रूट्स और एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो टैप रूट वही है सिंपल जो आप जानते हैं, व्हेन प्राइमरी रूट बिकम्स द मेन रूट और द रूट दैट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द रेडिकल। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो रूट सीधा रेडिकल से ही निकल रही है वो टैप रूट है, वो ही एक्चुअली ट्रू रूट्स हैं जो रेडिकल से निकलती हैं। लेकिन कुछ रूट्स ऐसी भी हैं जो डेवलप होती हैं दूसरे प्लांट पार्ट से। मतलब आप ध्यान रखिए कि रेडिकल को छोड़कर अगर कोई रूट किसी दूसरे प्लांट पार्ट से निकल रही है तो वो एडवेंटिशियस रूट है। अब वो दूसरे प्लांट पार्ट क्या हो सकते हैं, मान लीजिए वो स्टेम पर निकल रही हैं, स्टेम पर नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, वहां से निकल रही हैं, ठीक है, या किसी ब्रांच पर हैं या किसी लीफ से निकल रही हैं। कहने का मतलब है कि रेडिकल को छोड़कर किसी भी दूसरे प्लांट पार्ट से अगर कोई रूट निकल रही है तो वो एडवेंटिशियस रूट है। जैसे मैंने आपको बरगद के पेड़ में जो रूट दिखाई थी बैनियन ट्री में, आपने ध्यान दिया होगा वो स्टेम ब्रांचेस से निकल रही थी जो एयर में है। ठीक है, तो वो स्टेम से निकल रही, तो मतलब वो जो रूट है, वैसे जो रूट है वो एडवेंटिशियस रूट्स कहलाएंगी। क्लियर। तो टैप रूट वो है जो रेडिकल से अराइज होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, और रेडिकल को छोड़कर किसी भी दूसरे प्लांट पार्ट से अगर रूट्स अराइज होती हैं तो वो कहलाती हैं एडवेंटिशियस रूट, राइट। तो अब इसी के आधार पे जो एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट्स को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे इसमें है फाइब्रस रूट और फॉलियर रूट्स। फाइब्रस रूट जो है, दे these roots may be given off in clusters from node और internode। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, या तो ये स्टेम से निकल रही है, ब्रांच पर है, नोड और इंटरनोड पर है, या फिर ये लीफ से है। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को भी कैटेगराइज कर दिया है। तो एडवेंटिशियस रूट में जो फाइब्रस रूट हैं वो हैं जो बंच में निकल रही हैं, ग्रुप में निकल रही हैं, या तो नोड से या फिर इंटरनोड से, ठीक। और फॉलियर रूट्स वो हैं जो डेवलप होंगी लीफ से। लीफ से डेवलप होने वाली रूट्स में कुछ गिने चुने ही एग्जाम्पल्स हैं, उसमें एक है बिग्नोनिया, एक और यहाँ एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ठीक है, तो बिग्नोनिया और ब्रायोफाइलम जो है, यहाँ पर जो रूट हैं वो लीफ से निकलती हैं, ठीक। और जो फाइब्रस हम जिनको बोलेंगे वहां पर जो रूट है वो निकल रही हैं नोड या इंटरनोड से, या फिर बेस ऑफ स्टेम से, मतलब स्टेम के लोअर मोस्ट पार्ट से निकल सकती हैं। क्लियर। जैसे मैंने आपको पीपल के पेड़ में दिखाया था, वहां बेस ऑफ स्टेम से बहुत सारी रूट्स की ब्रांचेस, बहुत सारी रूट्स निकल रही थी जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो वो सभी फाइब्रस रूट होंगी, और अगर वो लीफ से निकल रही हैं तो फिर वो फॉलियर रूट्स होंगी। एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। हम देख चुके हैं रूट का ओरिजिन, रूट के टाइप्स और उसके कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा मेन एरिया ऑफ कंसर्न है इस टॉपिक में, वो है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, रूट के मॉडिफिकेशंस। तो यहाँ ये बता रहे हैं when the modification of the roots are being considered, it is implied that the simple type of absorbing root in the soil was earliest type to be evolved, and then specialized forms have been derived from it। अगर हम रूट के मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि जो रूट हैं जब वो रेडिकल से निकल रही हैं तो किसी भी प्लांट की जो अर्लीस्ट रूट हैं, जो सबसे पहले निकल रही हैं, वो सिंपल टाइप की रूट ही है जो एक नॉर्मल रूट होती है, ठीक है।
जो सिंपल रूट है, जो एब्जॉर्बिंग रूट है, जिसका मेन फंक्शन वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना था, वो ही सिंपल रूट सबसे पहले किसी भी प्लांट से निकलती है। लेकिन लेटर ऑन, बाद में जाकर वो चाहे तो किसी वाइटल फंक्शन के लिए और चाहे एनवायरमेंटल एडेप्टेशन के लिए खुद को स्पेशलाइज्ड कर लेती है, खुद को मॉडिफाइड कर लेती है। ठीक, तो पहले जो रूट निकलती हैं वो सिंपल एब्जॉर्बिंग रूट ही होती हैं, जिनसे बाद में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं। डन। तो इसी क्रम में हम आपको यहाँ पर जो रूट मॉडिफिकेशंस हैं उनका चार्ट बता रहे हैं। ठीक है, दिस इज द चार्ट ऑफ रूट मॉडिफिकेशंस। इतने सारे मॉडिफिकेशंस हमें ऑब्जर्व करने जो इस चार्ट में लिखे हुए हैं। तो अब रूट मॉडिफिकेशन को सिस्टमैटिकली अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो हमें टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स को अलग अलग पढ़ना होगा, है ना, क्योंकि जो हमारे पास मेन दो टाइप की रूट हैं वो कौन कौन सी हैं, टैप रूट्स हैं और एडवेंटिशियस रूट हैं। तो पहले हम देखेंगे टैप रूट के मॉडिफिकेशंस और उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशंस। Later on the basis of function कि what function the root is actually performing, वो जो root है वो modified होकर कैसे प्लांट को हेल्प कर रही है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसके आधार पर भी इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, स्टोरेज, ब्रीदिंग रूट, है ना, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, वाइटल फंक्शन। तो अलग अलग प्लांट में जो रूट्स हैं वो अलग तरीके से मॉडिफाइड हैं और वो अलग तरीके से उसको हेल्प कर रही हैं फॉर देयर सर्वाइवल। तो यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप इनको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं टैप रूट्स के मॉडिफिकेशन से। मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट में सबसे पहले हम वो रूट्स ऑब्जर्व करते हैं जो फूड स्टोरेज में हेल्प कर रही हैं। तो हम टैप रूट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं जो फूड को स्टोर करेंगी, जिनमें आ जाती हैं कोनिकल रूट। ठीक है, कोनिकल रूट्स जो हैं, दिस टाइप ऑफ रूट ट्यूबर इज कोनिकल इन शेप। देखिए, जो टैप रूट जो फूड स्टोर कर रही हैं, जो भी टैप रूट हैं और फूड के स्टोरेज में हेल्प कर रही हैं, उनमें जो बेसिक डिफरेंस है, कॉमन फंक्शन तो यही है कि दे आर स्टोरिंग द फूड, वहां फूड स्टोर हो रहा है। जो बेसिक डिफरेंस है वो उनकी शेप में है। टैप रूट के मॉडिफिकेशन जो भी स्टोरेज में इन्वॉल्व हैं, उन सभी में एक बेसिक डिफरेंस है उनकी शेप का। तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाती है कोनिकल रूट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रूट ट्यूबर इज कोनिकल इन शेप। ये कोन शेप है, कोन शेप का मतलब ये ऊपर से सबसे वाइडेस्ट है ना, और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे की ओर मूव कर रही है, तो जो रूट है वो टेपर होती जा रही है, वो नैरो होती जा रही है, जिस वजह से कोन शेप बन जाती है। कोन शेप तो आप सब जानते ही है ना। तो जो कोनिकल रूट है वो कोन शेप है और फूड स्टोर करती है, और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कैरेट, जो कि आपने देखा भी है बहुत, राइट। नेक्स्ट आती है फ्यूजिफॉर्म रूट। दिस रूट इज वाइडेस्ट इन द मिडल एंड टेपर्स टुवर्ड द टॉप एंड बॉटम। मूली जो है ना, रेडिश इसका एग्जाम्पल है। मूली, मूली की जो मोस्ट कॉमन शेप है वो कुछ ऐसी है कि वो ऊपर और नीचे से पतली है और बीच से थिक है। इसको हम स्पिंडल शेप भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो फ्यूजिफॉर्म रूट है उसको आप स्पिंडल शेप लिख दीजिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाइडेस्ट इन द मिडिल एंड टेपर्स टूवर्ड द टॉप एंड बॉटम। मतलब ऊपर और नीचे से थोड़ी पतली है कंपैरेटिवली, और बीच वाले पोर्शन से थोड़ी सी वाइड है, थिक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो रेडिश जो है वो एग्जाम्पल है फ्यूजिफॉर्म रूट का, और जो कोनिकल रूट है उसका एग्जाम्पल है कैरेट। तीसरी आ जाती है यहाँ पर नैपी फॉर्म रूट। ठीक है, नैपी फॉर्म रूट का एग्जाम्पल टर्निप्स है। ठीक, शलजम हम
जिसको बोलते हैं, तो ये जो रूट है दे हैज अ टॉप लाइक अपीयरेंस, है ना, इसकी लट्टू जैसी अपीयरेंस है, मतलब ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है ऊपर की ओर, और जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ रहे हैं यहाँ पर एक टेल लाइक अपीयरेंस बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेजुअल टेपरिंग नहीं हुई है कि वो ऊपर से नीचे की ओर आते हुए धीरे धीरे पतले हुए हैं, इनका ऊपर वाला पोर्शन बहुत मोटा है, वाइड है, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो एकदम से ही बहुत पतला है, टेल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। एग्जाम्पल टर्निप। क्लियर? देखिए लास्ट इसमें आ जाते हैं ट्यूबरस रूट और ट्यूबरकुलर रूट। ये जो रूट है ये टैप रूट्स में भी हैं, और ट्यूबरस रूट जो है वो एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन में भी आप पढ़ेंगे, तो ये दोनों जगह पर है। तो यहाँ पर जो एक बेसिक फीचर जो कॉमन रहेगा वो ये रहेगा कि इन रूट्स की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, चाहे वो टैप रूट की ट्यूबरस मॉडिफिकेशन है चाहे वो एडवेंटिशियस रूट की ट्यूबरस मॉडिफिकेशन है, दे हैव नो स्पेसिफिक शेप। ठीक है, तो रूट बिकम थिक एंड फ्लैशी, थिक और फ्लैशी है क्योंकि वो फूड स्टोर कर रही है। यहाँ पर जो एक मेन फीचर है रूट्स का वो फूड स्टोरेज है, तो थिक और फ्लैशी वो रहेंगी ही, लेकिन कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। ठीक है, और ये पाई जाती है इन 4 o'clock प्लांट, ठीक है, जिसका बॉटनिकल नेम है मिराबिलिस। तो मिराबिलिस प्लांट में ये पाई जाती हैं। टैप रूट मॉडिफिकेशन है, फूड स्टोर करेंगी बट दे हैव नो स्पेसिफिक शेप एंड देयर नेम इज ट्यूबरस रूट। तो यहाँ हमने देखा कि जो टैप रूट फूड स्टोर कर रही हैं वो मेनली 4 हैं, दे आर कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नैपीफॉर्म और ट्यूबरस। ये 4 रूट हैं जो टैप रूट मॉडिफिकेशंस में फूड स्टोरेज का काम कर रही हैं। टैप रूट मॉडिफिकेशंस में ही आगे